बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। जब कोई रिसर्चर रिसर्च स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसके पास कोई डेटा होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसके नेगेटिव पहलू को सामने लाने के लिए, पॉजिटिव पहलू को सामने लाने के लिए रिसर्चर के पास डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। अब डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? डेटा की कलेक्शन भी एक प्रोसीजर के तहत होती है। अब हम देखते हैं कि डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। जब कोई रिसर्चर रिसर्च स्टार्ट करता है तो रिसर्च स्टार्ट करते हुए जब वो डेटा की कलेक्शन करता है तो उस डेटा की कलेक्शन में जो सबसे पहला स्टेप लेता है उसको कहा जाता है आइडेंटिफाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? मुख्तलिफ अफराद, इदारों, स्टूडेंट्स या फिर एशिया का ऐसा ग्रुप जिनमें मुश्तरका खसूसियात पाई जाएं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, जिसको रिसर्चर सिलेक्ट करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी रिसर्च को स्टार्ट करता है। अब पॉपुलेशन की भी टाइप्स हैं। पॉपुलेशन की जो पहली टाइप है उसको कहा जाता है फिनेट population. Finite population is a collection of objects or individuals of research that occupy a certain area and distinguish these population from other population. ऐसी population जिसको हम काउंट कर सकें, जिसकी कुछ बाउंड्रीज हों, जो एक लिमिट के अंदर हो और दूसरी ग्रुप से, दूसरी पॉपुलेशन से वो मुख्तलिफ हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स इन पंजाब, या फिर मैं कहता हूं कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन पंजाब। ये एलिमेंट्री टीचर्स की पॉपुलेशन अगर मैं लूंगा तो वो सेकेंडरी स्कूल टीचर से मुख्तलिफ होंगे और उनको हम काउंट भी कर सकते हैं। या फिर मैं कहता हूं कि हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन पंजाब, ये जितनी भी पॉपुलेशन हैं इनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इजीली इनको गिन सकते हैं, इनमें कितने मेंबर हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो फिनेट पॉपुलेशन है, फिनेट पॉपुलेशन में हम जो मेंबर हैं पॉपुलेशन के उसको काउंट कर सकते हैं। अब जो इसकी दूसरी टाइप है पॉपुलेशन की, इनफिनिट पॉपुलेशन। इनफिनिट पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स दैट आर नो बाउंड्रीज और वी कांट मेजर अबाउट द टोटल मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसी पॉपुलेशन जिसके मेंबर्स को हम काउंट ना कर सकें, जिसमें कोई बाउंड्री ना हो, उसको हम कहते हैं कि ये इनफिनिट पॉपुलेशन है, जिसकी कोई हद ना हो, कोई बाउंड्री ना हो। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स, आसमान में जो सितारे हैं उनकी पॉपुलेशन को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। इस तरह की पॉपुलेशन लेंगे तो वो आएगा इनफिनिट पॉपुलेशन में। इसी तरह पॉपुलेशन ऑफ फिश इन सी, समुद्र में मछलियों की पॉपुलेशन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, वो भी इनफिनिट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ऑफ गैलेक्सीज, आसमान में जो गैलेक्सीज हैं उसके बारे में हमें कोई पता नहीं कि वो कितनी हैं, ये इनफिनिट पॉपुलेशन है। और फिनिट पॉपुलेशन और इनफिनिट पॉपुलेशन दोनों में फर्क क्या है? इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसके मेंबर को गिन सकते हैं, जबकि इनफिनिट पॉपुलेशन में हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है रिसर्चर का अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा की कलेक्शन के लिए जो दूसरा स्टेप होता है उसको कहा जाता है सैंपल। सिलेक्ट सैंपल। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में आपको ये चीज बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम कोई चावल की देग पकाते हैं और उस देग को पकाने के बाद थोड़े से चावल उसमें से लेके चखने के बाद हम बताते हैं कि ये जो देग है वो चावल के दाने, चंद दाने हम चखते हैं, वो उनका जायका अगर हमें ठीक लगे, वो अच्छे लगे या ना लगे, तो उसके बाद हम पूरी देग के बारे में बताते हैं कि ये जो देग है ये बहुत अच्छी पकी हुई है या फिर ये बहुत खराब पकी हुई है। इसी तरह जो पॉपुलेशन है वो सेम लाइक देग की तरह है
और उसमें से जब हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और उस सैंपल के ऊपर रिसर्चर अपना काम करता है, रिसर्च करता है, और जो रिजल्ट्स ये सैंपल से वो रिसीव करता है, हासिल करता है, उसके बाद वो रिजल्ट्स वो किसके ऊपर अप्लाई करता है, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, कि पॉपुलेशन भी इस तरह की होगी। अब जो पॉपुलेशन है, रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर अपनी पॉपुलेशन में से 5% या 10% वो सैंपल को सिलेक्ट करता है। उसके बाद वो उस 10% के ऊपर रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स के मुताबिक पॉपुलेशन के ऊपर अपनी राय कायम करता है या कोई चीज बताता है कि ये पॉपुलेशन किस तरह की है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसको कहा जाता है सैंपलिंग। सैंपलिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, 5% या 10% या फिर मुख्तलिफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं। वो 5% या 10% या जो भी हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं वो एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद नंबर 4 है सैंपलिंग टेक्निक्स। मतलब हम सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं। इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। टाइप नंबर जो 1 है उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एंड नंबर 2 नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी टेक्निक्स है सैंपल को सिलेक्ट करने की, कि पॉपुलेशन में जब हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें पॉपुलेशन को जो मेंबर हैं, हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। उनमें से कोई भी मेंबर को, किसी भी मेंबर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर एक मेंबर का सिलेक्ट होने का चांस नहीं होता। शायद कि हम उनको इवन नंबर्स के तहत हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो जो ऑड नंबर है उस ऑड नंबर के तहत हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। तो जो बीच में रह जाएंगे उनका कोई चांस नहीं होगा। जबकि प्रोबेबिलिटी में हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस मौजूद होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और इसकी मजीद टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।